आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहिरा पर रामबन बानिहाल के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बारिशों के दौरान कई मकामात पर पसिया और पथराव गिराने से शाहिरा गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए दूसरे रोज भी बंद है। ट्रैफिक हुक्काम ने आज बताया, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहिरा पर मेहाड़, कैफेटेरिया मोड़ और पंतियाल में पसिया और पत्थर गिर आने की वजह से शाहिरा पर आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। 694 यात्रियों पर मुश्तमिल यात्रा का एक जित्ता भी चंद्रकोट यात्रा निवास में रोक दिया गया है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहिरा जुमे को दूसरे रोज भी मुसलसल बंद है। ताहम जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपिया को सूबा जम्मू के ज़िला पूंछ के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक की नकल व हमल जारी है। ट्रैफिक हुक्काम ने मजीद कहा है कि मौसम में बेहतरी और शाहिराहों पर आई तमाम रुकावटें हटाए जाने के बाद शाहिराहों को ट्रैफिक आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जम्मू श्रीनगर शाहिरा पर बड़े पैमाने पर बहाली का काम जारी है, ताहम खराब मौसमी सूरत हाल बारिशों की वजह से उसका काम में काफ़ी देर लग सकती है। अमेरिका और चीन के माबैन जारी इक्तिसादी और जगफराई सियासी कशीदगी के दरमियान चीन के सदर जिनपिंग और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फ़ोन पर तकरीबन 2 घंटे बातचीत की। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत अमेरिकी ईस्टर्न डे लाइट टाइम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सुबह 8:33 से 10:50 तक जारी रही। यह बातचीत एक ऐसे वक्त में हुई जब बाइडन चीन के आलमी असर व रसूख का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं, जबकि उभरती हुई नई आलमी ताकतों के साथ काम करने के तरीके भी तलाश कर रहे हैं। चाइना सेंट्रल टेलीविज़न ने अपनी वेबसाइट पर इत्तला दी कि दोनों सरबराहान ममलिकत ने संजीदा बातचीत की और चीन अमेरिका ताल्लुकात के साथ साथ अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर भी तबादला ख्याल किया। अहम बात यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताज़ा तरीन कशीदगी अमेरिकी कांग्रेस के ईवान ज़ेरे की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के मुमकिना दौरे पर पैदा हुए हैं। ताइवान एक खुद मुख्तार जजीरा है जिसे चीन अपना हिस्सा समझता है। चीन ने कहा है कि वो उस दौरे को इश्तियाल अंगेजी के तौर पर देखेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में जुमेरात की सुबह पुलिस ने मवेशी के स्मगलिंग के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हिंदू तंजीम के गोरक्षकों को इत्तला मिली थी कि 2 ट्रकों में गायों को लादे ले जा रहे हैं। बाद-ए-अज़ा गोरक्षकों ने पुलिस की मदद से कुंडली मानसर पुल एक्सप्रेस वे पर स्मगलर का पीछा किया। कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस और गोरक्षकों ने 4 मुल्जिमान को पकड़ लिया। इस हवाले से एसीपी क्राइम प्रीत पाल के मुताबिक 27 गायों को ट्रकों में लाद कर नूह ले जाया जा रहा था, जिन्हें गौशाला भेज दिया गया है। 27 में से 3 गाय मुर्दा पाई गई है। पुलिस के मुताबिक चारों मुल्जिमान नूह के रहायशी हैं। बिलासपुर थाना में मामला दर्ज किया गया है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये गाय मुल्जिमीन की है या वो उन्हें कारोबार के मकसद से ले जा रहे थे। गीता और कुरान के अखलाकी जिहाद मौजू पर मबनी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 2.5 लाख रुपए की ग्रांट ICPR वज़ारत तालीम हुकूमत हिंद की जानिब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लतीफ़ हुसैन शाह का ज़िमी को मौसूल हुई है। प्रोफेसर लतीफ़ का कहना है कि कुरान और गीता का पैगाम एक ही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा फ़लसफ़ा के प्रोफेसर लतीफ़ हुसैन शाह काज़मी को इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च वज़ारत तालीम हुकूमत हिंद की जानिब से गीता और कुरान के अखलाकी जिहाद मौजू पर मबनी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 2.5 लाख रुपए की ग्रांट दी गई है। प्रोफेसर लतीफ़ कासमी ने कहा है कि गीता और कुरान करीम में मज़कूरा नुमाया अखलाकी सिफ़ात व खुसूसियात पर काम करना मेरे लिए बाइस मसरत है। उन्होंने कहा है कि ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि मुश्तरका बुनियादों की तफ़हीम, बैनुल मज़ाहिब मुकालमे और बक़ाए बाहम के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करने की खातिर स्कॉलर्स तकाबुली मजहबी मामलात को फ़रोग़ दें।
प्रोफेसर लतीफ़ ने बताया कि मेरी इस रिसर्च में कोशिश होगी कि कुरान मजीद और भगवद गीता में जो भी आम अनासिर हैं उनको सामने लाया जाए, ताकि हिंदू और मुसलमान जो अपने अपने मजहब के मुताबिक इबादत में मसरूफ़ है वो ये देख ले कि दोनों मज़ाहिब में कितनी चीज़ें आम हैं और किस तरह इन आम चीज़ों को साथ दोनों मज़ाहिब के लोग भारत में एक साथ खुशी के साथ रह सकते हैं। अगर हम एक दूसरे के मज़हब को पहचान लें, उनके पैगामात को समझ लें, तो हम कभी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे से कभी नफरत नहीं करेंगे, जो आजकल के माहौल में भारत में चल रहा है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।